हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह हो रही है। क्वेश्चन सॉल्व करें। हम लोग मूल कंसेप्ट के लास्ट में पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा बच गया है और एक दो लेक्चर और होंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैं थोड़ा सा फास्ट था, मुझे पता है, क्योंकि कुछ वजह थी, इसलिए थोड़ा तेज़ी से पढ़ाया था। फिर मैं आपको उसको रिकैप कर देता हूँ। देखो हुआ क्या था, हम लोगों ने मोलरिटी निकालना सीखा था और मोलरिटी किस पे, जब डाइल्यूशन करेंगे तो कैसे निकालेंगे वो सीखा था। इसमें फिर दो केसेस थे। एक बार था कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था और उसका हम लोग क्या किए थे, डाइल्यूशन किए थे, यानी वॉल्यूम बढ़ाए थे। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलरिटी क्या होगी, घटेगी। तो उस तरह कंडीशन में कैसे निकालेंगे वो हम लोगों ने सीखा। फिर दूसरा केस था हमारा, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, तब इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर दो केसेस थे। पहला केस ये था कि क्या, कि एक बार जब वो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होंगे, कैसे होंगे, एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन से आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे। और फिर दूसरा केसेस था जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैसे निकालेंगे। इस तरह के केसेस में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन सॉल्व करके और आपको बताया था कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो उस पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो। कह रहा है टू व्हाट वॉल्यूम शुड एन HCl सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा है, एक HCl सॉल्यूशन है जिसका आपको देखो परसेंटेज मास दिया हुआ है, उसके बाद उसका डेंसिटी दिया हुआ है और कह रहा है कि डाइल्यूटेड सच दैट इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 0.1 मोलर हो जाए इफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। समझ में आया कुछ। यानी आपको इनिशियल वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन क्या है, देखो कैसे करोगे, यही सॉल्यूशन है, इसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम देखो कितना है, 500, तो यहाँ पर हम लिखा 500। और उसी सॉल्यूशन का देखो तो ये कुछ वैल्यू दिया हो गया है, यानी यहाँ पे हमको क्या चाहिए, M1 चाहिए, जो हमें नहीं मालूम है। ठीक है, कह रहा है कि इस सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट किया जाए कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, M2 आपको दिया गया, देखो कितना है, 0.1 मोलर, और V2 हमें नहीं मालूम है ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बाद ये कंडीशन आएगी। अब देखो तो V2 हमें निकालने के लिए बोला गया है, M2 हमें मालूम है, V1 मालूम है, लेकिन M1 नहीं मालूम है। लेकिन M1 का कुछ कंडीशन दिया हुआ है, वो क्या कंडीशन है हम जानते हैं, उसके मतलब बोलो। यहाँ पे जो दिया गया है परसेंटेज वेट बाय वेट, ये है 73। इसका मीनिंग बताओ, यहाँ से हमें क्या क्या डेटा मिलता है, बोलो। हाँ, कि सॉल्यूशन किसका है, HCl सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हमें पहला चीज मिलेगा मास ऑफ HCl, कितना, 73 ग्राम। और क्या मिलेगा, बोलो। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना मिलेगा, 100 ग्राम। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है, मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो इसलिए अब मोलरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट नजर आ रहा है 73, तो यहां से हम क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। मतलब मोल ऑफ HCl क्या हो जाएगा, जब मास दिया होता है तो गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 73 बाय मोलर मास। तो HCl का मोलर मास कितना हो जाएगा, जोड़ो। HCl किधर नजर आ रहा है, यहाँ देखो। क्लोरीन का मोलर मास 35.5 और हाइड्रोजन का 1 कितना हो गया, 36.5, यानी यहाँ हो गया 36.5। इसको कट करो तो ये आ गया 2, यानी आपको HCl का मोल आ गया, यानी सॉल्यूट का मोल आ गया। अब एक चीज और निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्या चीज, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। अब देखो तो मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है,
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकल जाएगा। कैसे? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर मास कितना है 100 ग्राम और डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम। यहाँ से आपको निकल गया क्या चीज़? वॉल्यूम निकल गया, सॉल्यूट का मोल निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, तो मोलरिटी निकाल लोगे तो यहाँ से आपको m1 निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो तो 2 इंटू, देखो वॉल्यूम किस में है? ml में है, तो यहाँ पे लेंगे 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? देखो तो 100 अपॉन 1.2। इसको ऊपर ले जाओ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? देखो तो 1.2 इधर जाएगा तो इसके साथ आएगा तो हो जाएगा 12, 12 दूना 24, यानी अब यहाँ से आपको मोलर निकल गया। यानी m1 का वैल्यू कितना आ गया 24, v1 कितना 500, m2 कितना इतना मालूम, यहाँ से v2 निकाल जाएगा ना। कैसे? m1 v1 बराबर m2 v2। याद है ना, एक ही सॉल्यूशन को डाइल्यूशन के बाद जो फार्मूला यही आया था। तो इस तरह से आप निकाल लोगे यहाँ से v2 और वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है, और लास्ट क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जो बनाया है उसका आंसर आप कर निकाल के हमें बताओगे कितना आया। ठीक है, ध्यान से क्या उसमें क्या पूछ रहा है देखना, मैं फिर बोल रहा हूँ देख लेना उसमें क्या पूछा था कि कितना डाइल्यूट करेंगे। तो ध्यान से मेरे को आंसर बताना, देखते हैं कितना आया आप लोग आंसर निकाल के लाते हो। ठीक है, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन मैं एक बार कर चुका हूँ। आइए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर 5 मोलर NaOH KOH, ये भी बेस और ये भी बेस, दोनों बेस है, तो आपस में रिएक्ट करेगा नहीं ना करेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि दोनों के नेचर कैसे हो गए? सेम हो गए। जब नेचर सेम हो गया तो इसका मतलब आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। या तो जहाँ दोनों क्या हो, एसिड हो, या फिर दोनों बेस हो, तो आपस में रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, यानी यहाँ पर कैसा मिक्सिंग हो रही है? सेम नेचर वाले की मिक्सिंग हो रही है। हम लोग बताए थे मिक्सिंग करना था तो 2 तरह की कंडीशन थी, एक बार नॉन रिएक्टिंग, यानी ये कैसा है नॉन रिएक्टिंग है, एक बार रिएक्टिंग। तो रिएक्टिंग की कंडीशन अलग, नॉन रिएक्टिंग की कंडीशन अलग। तो नॉन रिएक्टिंग में आपको क्या करना है, कैसे बनाए थे हमको याद है आपको, उसमें कुछ फार्मूला आया था। फार्मूला तो छोड़ो, पहले हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर 5 मोलर NaOH एंड KOH रेस्पेक्टिवली आर मिक्स टुगेदर। तो बोल रहा है फाइनल मोलरिटी क्या होगा, मतलब यहाँ है NaOH और दूसरा है KOH, दोनों को मिक्स किया और एक फाइनल सॉल्यूशन बना। दोनों को मिक्स के बनने वाले एक और सॉल्यूशन तैयार हुआ, सॉल्यूशन थर्ड। यहाँ पर देखो तो इसका मोलरिटी दिया हुआ है कितना, देखो NaOH का कितना है 3 मोलर और इसका V1 वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, लेकिन एक टर्म यहाँ पर यूज किया कर इक्वल वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम हम भी लें तो उसका भी, जो इसका लोगे वही वॉल्यूम इसका भी होगा। तो इसका V1 हमने लिया है भी, तो इसका भी क्या होगा, पहले हम बात करते हैं इसका M2 का। इसका कितना है देखो तो कितना है 5 मोलर, और इसका वॉल्यूम की बात करें तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा भी होगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि दोनों का वॉल्यूम कैसा है, सेम है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो बोल रहा है फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालिए। M3 हमें नहीं मालूम, लेकिन V3 तो मालूम है ना। कैसे? V3 कितना हो जाएगा बोलो, V3 कितना हो जाएगा, भी इसका मिला है भी इसका मिला है, ऐसा तो नहीं है ना कि इसका भी लेंगे इसका 2 भी नहीं, इसका जितना लिए हैं उतना। यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो वही दोनों वॉल्यूम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब B प्लस B कितना हो गया 2B। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमें फाइनल वॉल्यूम आ गया और हमें फाइनल मोलरिटी निकालना है। तो याद है इसके लिए क्या बताया था, एक कंसेप्ट दिया था, छोटा सा कंसेप्ट था
कि मोल ऑफ जकब नॉन रिएक्टिंग में मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर, यानी इसका जो इसमें जो सॉल्यूट का मोल है वो किसके बराबर होगा, इन सब में जितना भी हम लोग जोड़ेंगे सबके बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2 है। तो इस तरह के फार्मूला क्या आया था, कुछ याद आ रहा है, M1 V1 प्लस M2 V2। यहाँ पे सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन मिक्स किए हैं, अगर और करते तो यहाँ पे और ऐड कर देते, बराबर फाइनल M3 और V3। तो इस तरह से देखो तो M3 बराबर क्या हो जाएगा, M1 की जगह पे क्या है 3, V1 की जगह पे V प्लस M2 की जगह पे क्या है देखो 5, V2 की जगह पे V बाई V3 की जगह पे कितना आया देखो 2V। तो देखो तो कटेगा V कट गया, कितना आ गया ऊपर में 5 या 3 8 और नीचे में 2, कितना हो गया 4। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। तो यहाँ पर कौन सा केस आ गया था, जब हम लोग मिक्स किए थे, और मिक्स में भी कौन सा केस है, ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर का केसेस था। ठीक है, तो चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग मोलरिटी आयंस का कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जल्दी से नोट कर लो। ओके चलो अब हेडिंग डालो, मोलरिटी ऑफ आयंस। मोलरिटी ऑफ आयंस। हमें क्या निकालना है, आयंस की मोलरिटी निकालनी है। तो पहली बात तो ये हमें कि आयंस मिलेगी कहाँ से, ये चीज़ हमें जानना होगा। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे आप इसमें, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जिसको अगर पानी में डालोगे तो ये क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पे आयंस में क्या हो, टूट जाए, उस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और जो नहीं टूटेगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो लिखोगे इसके बारे में, सब्सटेंस which breaks into ions on dissolving in वाटर। यानी वाटर में उसको डालो तो क्या होना चाहिए, वो आयंस में टूट जाना चाहिए। तो उस तरह के सब्सटेंस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल में आ जाता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इन तीनों के बारे में बजाते एक चैप्टर हमें पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम। जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एसिड का मतलब जैसे हो गया HCl, बेस NaOH, और सॉल्ट NaCl। ये सभी क्या है, पानी में डालोगे तो क्या होगा, आयंस में टूटेगा। कैसे टूटेगा, HCl जो है H+ और Cl-। आयंस क्या है, आयंस वो बता चुके हैं हम लोग। आयंस क्या होता है, वो स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज हो। आयंस क्या है, वो स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज हो। पॉजिटिव हो नेगेटिव इससे मतलब नहीं है। पॉजिटिव होगा तो फिर उसकी बात अलग होगी, नेगेटिव होगा उसकी बात अलग होगी। उस पर चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, आयंस कहलाएगा। ठीक है। अब अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो केटायन कहलाएगा, और नेगेटिव होगा तो एनायन कहलाएगा। ठीक है। ये दोनों इंसान हैं, भले ही ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है। ठीक है, लेकिन है तो इंसान। तो पहले इंसान यानी चार्ज आ गया तो वो क्या हो गया, आयंस हो गया। और चार्ज आयन में अगर पॉजिटिव है तो वो केटायन कहलाएगा, और नेगेटिव है तो एनायन कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह से फिर ये भी टूटेगा, देखो कैसे, Na+ और OH-। फिर ये भी कैसे टूटेगा, Na+, ये तो हो गया सॉल्ट,
सॉल्ट जो है, हम आपको सॉल्ट तोड़ने का तरीका बता चुके हैं इसी चैप्टर में, आगे हमने बताया था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। और वो क्या होते हैं, इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या होंगे, आयंस में टूट जाते हैं। अब इन्हीं आयंस का हमें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं, पहले जल्दी से नोट कर लो। चलो, तो हमने अभी अभी देखा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो पानी में डालने पे क्या हो, आयंस में टूट जाना चाहिए। इसमें एग्जांपल हमने देखा एसिड, बेस और सॉल्ट। अब एसिड, बेस, सॉल्ट क्या होता है वो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बाकायदा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। एसिड जो है नॉर्मली जनरली एसिड का मतलब होता है जो H प्लस देगा, जैसे HCl एग्जाम्पल था एसिड का, उसको पानी में डालोगे तो वो क्या होगा, आयंस में टूटेगा और क्या देगा, H प्लस आयंस देगा, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। बेस की बात करें तो वो क्या होगा, OH माइनस देगा। एसिड क्या होगा, H प्लस देगा और बेस OH माइनस देगा। ये वहाँ पर फिर हम लोग बताएंगे कि इसका और भी कंसेप्ट है। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक नेचर शो करते हैं और H प्लस नहीं देते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं लेकिन OH माइनस नहीं देते हैं, तो वो भी कंडीशन होती है। इन सब के बारे में हम आपको वहाँ बताएंगे। फिलहाल थोड़ा सा बताया है कि HCl चूँकि क्या है, एसिड का एग्जाम्पल था, तो एसिड का मतलब जो H प्लस दे और NaOH का मतलब सबसे कॉमन एग्जाम्पल में आ जाता है जो OH माइनस दे। ओके, आइए सॉल्ट के बारे में हमने, जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ पानी भी निकलता है। एसिड और बेस के बीच में क्या होगा, दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट है, तो आपस में रिएक्ट करेंगे। जब रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा, पानी भी निकलेगा। ठीक है, चलिए तो आइए सॉल्ट के बारे में हमने आपको बताया था, कैसे तोड़ने का तरीका हमने बताया था, MXNY करके हमने आपको बताया था। अब जाके पीछे चेक कर लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, मोलरिटी किसका, आयंस का। तो आप देखो, तो पहला हमने सॉल्यूशन लिया है इसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझेंगे, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच आयंस इन 0.5 मोलर MgNO3 होल ट्वाइस। अब यहाँ पे तो आयंस नज़र ही नहीं रहा है, आयंस नज़र आ रहा है, देखो तो इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं आ रहा, लेकिन पूछा क्या है, मोलरिटी ऑफ ईच आयंस। हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, ये सॉल्ट है, इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, कैसे तोड़ोगे, ये MgNO3 होल ट्वाइस कैसे टूटेगा, MXNY क्रॉस करते थे तो ये किधर जाएगा, इसके ऊपर, इधर यहाँ पे कितना है 1, ये इसके ऊपर जाएगा और फिर बैलेंस करते थे तो इस तरह से ये कैसे टूटेगा, Mg। अब पहले इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इधर से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इस पे आएगा +2 और फिर इधर से कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, तो NO3 माइनस, और फिर क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा है, और इधर गौर करो तो 2 प्लस है 1 माइनस है, तो 1 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, यानी +2 है तो माइनस भी कितना हो, 2 होना चाहिए, तो हम -2 इस पर तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो तो Mg तो एक ही है, इधर भी एक है, लेकिन NO3 इधर कितना है, 2 है, उधर 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो तो बैलेंस हो गया, 2 माइनस और 2 प्लस हो गया, तो यानी ये आप किसका मालूम हो गया कि ये कैसा है, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमें क्या करना है, आयंस का मोलरिटी निकालना है। हमें आयंस दिख गया, ये दोनों आयंस दिख गया। आइए क्या करोगे, इसकी मोलरिटी कितना दिया हुआ, देखो 0.5 मोलर, और सॉल्ट जो होता है उसका 100% ब्रेक डाउन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है। थोड़ा सा ये बीच में आ गया है क्योंकि, लेकिन हम आपको वहाँ बताएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के में भी और भी बताना होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सभी टाइप के सॉल्ट आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हो जाता है कि उसका 100% ब्रेक डाउन होगा, यानी जो भी इधर होगा सब उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कितना है, 0.5 मोलर है किसका, इसका, तो इधर कितना मिलेगा, देखो तो यहाँ पे कितना है 1
यहाँ पे 1, तो 1 मोल MgNO3 होल ट्वाइस दे रहा है, 1 Mg प्लस 2 आया, तो 0.5 कितना देगा, 0.5 यहाँ पे कितना है इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर 1 मोलर MgNO3 होल ट्वाइस देता है, यहाँ पे देखो कितना 2NO3 माइनस, तो 0.5 कितना देगा, देखो 0.5 इंटू 2 कितना हो गया, 5 दूना 10 1। तो इस तरह से आपको वैल्यू आ गया Mg प्लस 2 का कंसंट्रेशन मोलरिटी कितना हो गया 0.5 मोलर और NO3 माइनस से कितना हो गया 1 मोलर। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? फिर से मैं समझाऊँ इसको एक बार। देखो हमें निकालना है मोलरिटी किसका, आयंस का, लेकिन आयंस के लिए निकालने के लिए हमें आयंस तो दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, MgNO3 होल ट्वाइस दिया हुआ था। ये क्या है, इसकी स्पीशीज देखो, इस पर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है। हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया। सॉल्ट जो होता है वो 100% क्या होता है, ब्रेक करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो ये 100% कैसे भी सॉल्ट को तोड़ने का तरीका बताए थे, MX/NY करके, तो तोड़े हमने। तो यहाँ पर क्या आएगा, MX और NY, X की जगह पे कितना है 1, तो Mg इधर से कितना आएगा, यहाँ पे होता है प्लस और यहाँ पे होता है माइनस, तो Mg के ऊपर क्या आ गया +2 आ गया ये वाला, और यहाँ से इधर गया तो NO3, इधर पे क्या होता है माइनस, तो -1 आया। फिर बैलेंस करते हैं तो +2 कितना है, Mg पर कितना +2 चार्ज है, और इधर देखो तो Mg कितना है सिंगल, इधर भी है सिंगल, लेकिन NO3 जो है इधर 2 है उधर 1 था, तो बैलेंस किए। इसको बैलेंस करने के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमें आयंस दिखने लगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, सॉल्ट जो होता है कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसका 100% डिसोसिएशन होता है। ठीक है, पार्शियल डिसोसिएशन का केस हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बताएंगे। फिलहाल आप समझो यहाँ पे इसका 100% डिसोसिएशन का मतलब कि इधर जो भी वैल्यू है वो सब उधर जाने वाला है। रिएक्टेंट जितना लोगे आपको प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। तो आपने रिएक्टेंट कितना लिया, 0.5 मोलर MgNO3 होल ट्वाइस लिया। अब इसको निकालोगे कैसे उधर, तो यहाँ पे देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका 1, तो 1 MgNO3 होल ट्वाइस देता है 1 Mg प्लस 2 आयंस, तो 0.5 कितना देगा, 0.5 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका लो अब 1 MgNO3 होल ट्वाइस देता है 2 NO3 माइनस, तो 0.5 कितना देगा, 0.5 इंटू 2, तो इस तरह से आपको Mg प्लस 2 का वैल्यू कितना आ गया, 0.5 आ गया, और NO3 माइनस कितना आ गया, 1 मोलर आ गया। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? तो ये कब था, जब हमने मोलरिटी लिया निकाला है, लेकिन कभी कब, जब सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ओके, चलो, तो अभी हमने देखा कि जब सॉल्यूशन में कितने हो, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उस केस में हमने मोलरिटी आयंस का कैसे निकालेंगे। नाउ अब हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हैं, तो इस केस में आप मोलरिटी कैसे निकालोगे। आइए मिलते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे उधर किए थे वैसे इधर भी करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वहाँ पर देखा था आपने सिर्फ मोलरिटी दिया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे आओ, गौर करो, देखो तो क्या कर रहा है, 200 ml ऑफ 3 मोलर MgNO3 होल ट्वाइस इज मिक्सड विथ 300 ml ऑफ 2 मोलर NaNO3। तो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच आयंस इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो देखो, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलरिटी या फिर नॉर्मलिटी अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो हम आपको जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे हम बताएंगे तो क्योंकि हमें उसमें कुछ की ज़रूरत पड़ेगी एन फैक्टर की, तो वो पढ़ाने के लिए फिर हमें लंबा खिंच जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में चलेंगे, तो डबल हमें नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सुन लो, जब मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों, नॉर्मलिटी हो या फिर मोलरिटी हो दिया हो, और साथ साथ किसी इलेक्ट्रोलाइट का और उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी दिया हो, मोलरिटी या फिर नॉर्मलिटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का उसके वॉल्यूम के साथ दिया हो, मोलरिटी या फिर नॉर्मलिटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का उसके वॉल्यूम के साथ दिया हो, तो आप क्या करोगे, मोलरिटी सिर्फ नहीं निकालोगे, पहले क्या करोगे, उसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करोगे मोलरिटी के केस में, और नॉर्मलिटी होगी तो मिली इक्विवेलेंट, जो हम लोग उधर बात करेंगे। फिलहाल हम लोग अब क्या कर रहे हैं, नॉर्मलिटी को भूल जाते हैं।
हम बात कर रहे हैं सिर्फ मोलरिटी की। जब भी मोलरिटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का किसके साथ, उसके वॉल्यूम के साथ दिया हो तो आप क्या करोगे, उसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करोगे। और मिली मोल्स क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, मोलरिटी को वॉल्यूम से गुना करते हैं और वॉल्यूम किस में हो, ml में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, मिली मोल मिलता है। तो यानी इसका मिली मोल हमें निकल जाएगा। उसको मिक्स किया गया, उसका देखो उसका भी दिया हुआ है क्या है, मोलरिटी और वॉल्यूम, यानी उसको भी हमें क्या करना होगा, मिली मोल में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो अब क्या करोगे, तो चूंकि दोनों क्या है, सॉल्ट है, तो दोनों को क्या करोगे, तोड़ दो, तोड़ो तो MgNO3 होल ट्वाइस, इसको अभी अभी हमने तोड़ा था पिछला क्वेश्चन में, कैसे टूटा था ये, Mg+2 और 2NO3 माइनस। ठीक है, इसका मिली मोल की बात करो तो मिली मोल का फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में हो, ml में हो। अगर लीटर में होगा तो यहाँ से मिली टर्म हट जाएगा, सिर्फ क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम किस में है, ml में है, तो मिली मोल्स कैसे निकलेगा, मोलरिटी को हम लोग वॉल्यूम से गुना करेंगे और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। तो देखो तो इसका दिया हुआ है कितना, मोलरिटी कितना है 3 और वॉल्यूम कितना है 200, तो टोटल कितना हो गया 600। यानी MgNO3 होल ट्वाइस का मिली मोल आपको कितना दिया है, 600 दिया है। ठीक है, अब आओ फिर वही बात, यहाँ पर देखो कितना नंबर है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 1, तो 1 मिली मोल ऑफ MgNO3 होल ट्वाइस देता है 1 मिली मोल ऑफ Mg+2। ध्यान से समझना कैसे बना रहा हूँ, 1 मिली मोल ऑफ, 1 हम कहाँ से ले रहे हैं, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। इसका 1 मिली मोल ऑफ MgNO3 होल ट्वाइस देता है 1 मिली मोल ऑफ Mg+2, तो 600 कितना देगा, हाँ 600 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1, यानी आपको इसका आ गया 600। Mg+2 का आपको मिली मोल कितना मिल गया, 600 मिल गया। ठीक है, अब आइए फिर एक और भी नजर आ रहा है NO3 का, बोलो यहाँ पे बोलो, 1 मिली मोल ऑफ MgNO3 होल ट्वाइस देता है कितना, 2 मिली मोल ऑफ NO3 होल माइनस 2 मिली मोल ऑफ NO3 माइनस, तो 600 कितना देगा, बोलो, हाँ 600 इंटू 2 कितना हो गया 1200। अब इधर देखो, यानी MgNO3 होल ट्वाइस को जब हम पानी में सॉल्यूशन में डाला, मिक्सचर में डाला, तो हमें कितना मिला, Mg+2 का मिली मोल मिल गया 600 और NO3 माइनस का मिल गया 1200। ठीक है, तो इस तरह से इसका मिल गया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट और भी है, कौन है, NaNO3, उसको क्या करोगे, फिर जैसे इसको किया वैसे उसको करो, फिर इसको भी तोड़ो, ये टूटेगा Na+ और NO3 माइनस, फिर वैसे ही जैसा इसका मिली मोल निकाले हो वैसा इसका भी निकालो। देखो इसका क्या हो जाएगा, बोलो, 300 वॉल्यूम है और मोलरिटी कितना है 2, इसका भी कितना हो गया 600। फिर वैसे ही तो 1 मिली मोल NaNO3 देता है 1 मिली मोल Na+, 600 कितना देगा 600। फिर इसका बोलो NO3 का माइनस का 1 देता है, 1 मिली मोल NaNO3 देता है 1 मिली मोल NO3 माइनस, तो 600 कितना देगा 600। अब उसका भी मिली मोल आ गया, यानी उधर से जो आए उन सबका मिली मोल निकल गया, इधर से जो आए उनका भी निकल गया। अब गो आउट करने वाली बात यह है कि सॉल्यूशन में देखो तो कितने टाइप के आयंस नजर आ रहे हैं, एक Mg+2, दूसरा NO3 माइनस, यहाँ पर Na+ और यहाँ पे भी NO3 माइनस, यानी इन दोनों में एक आयंस कॉमन है। ठीक है, तो क्या करोगे, तो अब मिली मोल तो निकल गया, तो अब क्या करना है, हमें क्या पूछा है, मोलरिटी पूछा है, तो कैसे करोगे, देखो अब तो देखो, तो Mg+ मिली मोल ऑफ Mg+2 का कितना है 600, और मिली मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बराबर 600।
तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा 600 बाय, अब वॉल्यूम क्या हो गया है, टोटल वॉल्यूम हो गया। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 200 और प्लस 300 कितना हो गया 500, यानी यहाँ पर रखोगे 500, ये हो गया कट, ये कितना हो गया 1.2 मोलर, ये हो गया आपको Mg+2 का। इसी तरीके से दूसरा कौन है Na प्लस मिली मोल ऑफ Na प्लस, बोलो कितना दिया है देखो तो, उसका भी है 600, तो सेम कंडीशन हो जाएगा, मोलरिटी इसका भी आ जाएगा कितना 600 बाय 500 कितना 1.2 मोलर। लेकिन NO3 माइनस में देखो तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो टोटल कितना हो गया, यानी मिली मोल ऑफ NO3 माइनस बराबर 1200 इधर से और 600 इधर से, कितना हो गया 1800, ठीक है। और मोलरिटी इनटू वॉल्यूम बराबर 1800, तो मोलरिटी बराबर कितना हो जाएगा 1800 बाय वॉल्यूम कितना है 200 और 300 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना हो गया 5 या 15, 5 छक्के 3.6 मोलर, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? तो जल्दी से नोट करो, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन बोले तो मोलरिटी ऑफ H+ आयन इन ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 200 ml of 1 molar H2SO4 with 300 ml of 2 molar HCl and 500 ml of 1.5 molar HNO3। ओके, क्या करोगे, हमें मोलरिटी निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है किसका H+ आयन का, बट H+ कहाँ दिख रहा है, कहीं तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है H2SO4 HCl और HNO3, और सभी के अंदर में हाइड्रोजन भी दिख रहा है। तो ये सभी क्या है एसिड है, और अभी अभी हम थोड़ी देर पहले बताया आपको कि एसिड क्या होता है, जिसको पानी में डालने पे क्या देता है H+ देता है, जो H+ देता है वो एसिड, तो यानी ये भी H+ देगा, वो भी H+ देगा और वो भी H+ देगा, ठीक है। तो उसी से हम क्या करेंगे, हमें कंसंट्रेशन निकलेगा, कैसे निकालोगे, तो H2SO4, ठीक है, इसके पास कितना हाइड्रोजन नजर आ रहा है 2, तो ये 2H+ देगा, 2H+ और SO4 डबल माइनस, ठीक है। फिर अगला कौन है HCl, ये कितना देगा, एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है, तो एक H+, और अगला कौन है HNO3, ये भी कितना दिखेगा, एक H+ देगा, NO3 माइनस। अब देखो ये सब हम अब आगे चल के आपको बताएंगे कि किसी एसिड में जितना हाइड्रोजन नज़र आ रहा है वो हाइड्रोजन सभी नहीं निकलता है। अब कब निकलेगा, इन सब के बारे में हम थोड़ा रिडॉक्स रिएक्शन में बताएंगे जब अब आपको नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पे जान लीजिए ये तीनों एसिड जो हैं जिनके पास जितना हाइड्रोजन है सभी निकलता है H+ के फॉर्म में, इतना पता रहना चाहिए, ठीक है। तो H2SO4 का आपको कितना दिया 2H+, HCl कितना दिया 1H+, और HNO3 भी दिया 1H+, क्योंकि इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक हाइड्रोजन है। अब हमने अभी अभी आपको बताया है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलरिटी हो और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी दिया हो, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलरिटी हो और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी दिया हो, तब आप कैसे ट्रीट करोगे, उसका पहले मिली मोल्स निकालोगे। इसका मिली मोल कितना हो जाएगा बोलो, मिली मोल mm से मिली मोल, इसका बोलो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है। वॉल्यूम किस में होगा, ml में होगा, बोलो मोलरिटी देखो कितना है 1 और वॉल्यूम कितना है 200, मतलब कितना आ गया 200 मिली मोल आ गया, किसका H2SO4 का। हमें निकालना क्या है कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी, किसका H+ का। तो अब देखो तो 1 मिली मोल H2SO4 कितना दे रहा है 2 मिली मोल H+, 1 मिली मोल
H2SO4 देता है 2 मिलीमोल H प्लस, तो 200 कितना देगा? हाँ 200 इंटू 2 बराबर 400 मिलीमोल। यानी H2SO4 से आपको H प्लस का मिलीमोल कितना मिल गया? 400 मिल गया। इसकी हमें बात नहीं हुई है, इस साइंस की बात नहीं कर रहा है क्योंकि हमें इसका निकालना नहीं है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। हमें H अगर इसका बोलता तो ये कितना देता? ये भी आ जाता 200 मिलीमोल आ जाता है ना। यहाँ पे हमें सिर्फ किसका बात कर रहा है? H प्लस का निकालना है, तो हम लोग यहीं तक रहते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बोलो। फिर इसका बोलो मिलीमोल कितना हो जाएगा? देखो HCl का 300 इंटू 2 कितना हो गया? 600। यानी आपको HCl का मिलीमोल कितना दिया है? 600 दिया है। तो 1 मिलीमोल HCl देता है 1 मिलीमोल H प्लस, तो 600 कितना देगा? हाँ कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, चलो HNO3 पे आओ। कितना है? 500 इंटू 1.5 कितना हो गया? 15 गुने 5, 15 पचे 75 और 00, फिर पॉइंट से ये कट गया, कितना आ गया? 750 आ गया। यानी आपको HNO3 का मिलीमोल कितना है? 750। फिर वही बात 1 मिलीमोल देता है 1 मिलीमोल H प्लस, तो 750 कितना देगा? 750। ओके, अब आइए तो सॉल्यूशन में H प्लस का 3 कैटेगरी का मिलीमोल नजर आ रहा है। एक यहाँ वाला H2SO4 से कितना आया? 400, यहाँ 600 और वहाँ 750। सभी क्या है? H प्लस के ही हैं, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, यानी टोटल मिली मोल ऑफ H प्लस कितना हो गया? बोलो 400 प्लस 600 प्लस 750 कितना हो गया? 6 4 10 1000 1750। ये हो गया आपको H प्लस का मिलीमोल। लेकिन आपको क्या पूछा है? कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलरिटी पूछ रहा है। तो क्या करोगे? फिर फार्मूला लगाओ, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बराबर 1750। तो मोलरिटी ऑफ या H प्लस कितना हो जाएगा? 1750 बाय वॉल्यूम कितना लोगे? हाँ, क्योंकि ये क्या मिक्सचर में आ गया था। मिक्सचर में टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 200 300 एंड 500, टोटल कितना हो गया? 1000। तो यहाँ पे हो गया 1000। ये हो गया कट, कितना हो गया? 1.75 मोलर। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? तो ये था आपको मोलरिटी किसका? आयंस का निकालने का तरीका। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने हर तरीके का थोड़ा अलग अलग बता दिया है। अब आपका काम है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, नोट्स अच्छे से तरीके से बनाएं ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। ओके, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।